बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी की एंट्री से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। कल तक इस यात्रा को निजी बताने वाले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने यू टर्न ले लिया है। क्या बृजेंद्र सिंह की ये सद्भावना यात्रा शक्ति प्रदर्शन का जरिया बनेगी? इस रिपोर्ट को देखिए। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी की एंट्री। राहुल गांधी की एंट्री से गरमाई हरियाणा की राजनीति। सद्भाव यात्रा अब बनेगी शक्ति प्रदर्शन का जरिया। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का यू टर्न। यात्रा से दूरी बनाने वाले नेता भी होंगे शामिल। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में 8 मई को राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इसे लेकर गुरुग्राम के खांडसा में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी गुरुग्राम के खांडसा गांव पहुंच रहे हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी की मौजूदगी के चलते अचानक से हरियाणा की सियासत गर्मा गई। साथ ही यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। कल 3 बजे का समय है। खांडसा चौक से यात्रा की शुरुआत होगी और एसडी स्कूल पे जाके उसका समापन होगा। वहाँ जो चौराहा है उसके ऊपर, और वहाँ राहुल गांधी जी का संबोधन भी होगा। सर, क्या कुछ मुद्दे लेके आप लोग गुरुग्राम राहुल गांधी पधार रहे हैं? नहीं, मुद्दा तो हमारी सद्भाव यात्रा है। उसमें आपसी भाईचारा जो है हरियाणा का मुख्य मुद्दा तो वही है, जिसके ऊपर अपनी राजनीति सेकने के लिए निरंतर उसको तनाव में डाला जा रहा है। और इसीलिए हमारा जो स्लोगन है यात्रा का, वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। यात्रा कोई मंच नहीं है, यात्रा एक प्रवाह है। 7 महीने से ऊपर की ये यात्रा है और अनेक समय पर अनेक नेता इसमें जुड़ते आए हैं। कल हमारे शीर्ष नेता जो हैं वो इसमें आएंगे। तो जो मतभेद या भेदभाव या आपसी ना बनने की बात जो है, वो आप कल देख लेंगे कि ऐसा कुछ नहीं पाएंगे। आप सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। विधायक गोकुल सेतिया आपके खिलाफ मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। क्या बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं? राहुल गांधी से बड़ा है क्या कोई? छोड़ो यार, हरियाणा की बात की जाए तो राहुल गांधी आ गया, उसके बाद आप अभी भी हरियाणा में ही बंधे रहोगे। बृजेंद्र सिंह 6 महीने से भी ज्यादा समय से हरियाणा में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता अब तक इस यात्रा से दूरी बनाए हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी नेताओं ने इसे पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम न बताते हुए निजी पहल करार दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले भी ये कह चुके थे कि राहुल गांधी आएंगे तब भी इस यात्रा में नहीं जाऊंगा। हुड्डा साहब, बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं, तो ऐसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। कोई आए, पार्टी अब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग को जाऊंगा, वहाँ से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। इतना ही नहीं, जब मौका मिला है कई कांग्रेस सांसद विधायक इस यात्रा पर तंज कसते में नजर आए। पार्टी की नहीं है ना भाई। देखो, और व्यक्तिगत कोई निकाले, हमें कोई इतराज नहीं है। पार्टी की नहीं है, पार्टी की नहीं तो मैं सुन रहा हूँ। तो वो तो कह रहे कि मैं हाईकमान से इजाजत लेके आया हूँ, पूरे प्रदेश कांग्रेस में चलो जोड़ने का काम कर रहे हूँ। चलो, कांग्रेस की नीति ये जनता सब जानती है। जनता को पता है कौन क्या है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ था और कौन कहाँ है और कौन कहाँ रहेगा। इस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे कई सवाल जुड़े हैं, वो जनता के जहन में है। और जो चीज जनता के जहन में होती है वही नेताओं के जहन में होती है। ये कोई क्या कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई चलता रहता है। सद्भावना यात्रा है वो बहुत लेट हो चुकी है। सद्भावना यात्रा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जब निकाली थी, जब 2016 में इस बीजेपी के षड्यंत्र के तहत जाट आंदोलन हुआ, आगजनी हुई, हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा जब बीजेपी ने तोड़वाया, उस टाइम पर वीरेंद्र सिंह जी ने सद्भावना यात्रा निकालनी चाहिए थी कि हम 36 बिरादरी का भाईचारा एक है। जब कहा थे चौधरी वीरेंद्र जी, फिर जब सद्भावना यात्रा निकालनी चाहिए थी, जब हमारे 750 की सांसद थी और बीजेपी की जो सरकार थी
और कृषि काले कानून लेकर आए, जब 750 किसानों शहीद हुए, किसान आंदोलन चला, जब वीरेंद्र सिंह जी ने सद्भावना यात्रा निकालनी चाहिए। आज सद्भावना की कहाँ जरूरत है? और इसे कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम न होने की वजह देते रहे। ब्रजेंद्र सिंह की इस यात्रा पर बेहद तीखे हमले भी देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने ब्रजेंद्र सिंह पर जुबानी वार करते हुए कहा था, जितना ब्रजेंद्र सिंह मुझे छेड़ेंगे मैं उतना ही जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले तो वो सिरसा आए, जब उनकी यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, तो जब पत्रकार साथियों ने पूछा तो बड़ा घमंड में उन्होंने जवाब दिया कि एमएलए से तो मैं ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे को अब एमएलए की ज़रूरत नहीं, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। जब मेरे बारे में उन्होंने पूछा तो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं पड़ता तो हमें कोई फ़र्क डालना थोड़ी है किसी को धक्के से। उसके बाद फिर चलो एक पारिवारिक मेरा भाई का विवाह का प्रोग्राम था, चलो मैं कार्ड देने गया, तो मैंने नॉर्मल उस समय जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि उन्होंने ये टिप्पणी की है, मैं कहा जी मेरा तो देखो एक राजनीतिक छोड़ो, इन्होंने कौन सा मेरी कोई मदद करी किसी प्रकार की, कोई मेरे सिर एहसान थोड़ी है कोई इनका। तो मेरे को छेड़ा तो मैं छिड़ गया। ये तो कुछ नहीं है जी, मैं दसा ये तो वो डायलॉग सी ना पुराना, ये तो उन्हें ब्याह वाले सूटा वर्गे, ठीक है, इन्होंने लिफाफे चो कढ़ लो ता पंगा, इन्होंने कोई कढ़दा तो है नहीं। कोई नवा ब्याह हो जाए वो उधर नूं चाढ़ देंदे, सूट का लिफाफा उधर नूं चाढ़ देंदे आ साडे वालियां ने गलती कढ़ लिया, लिफाफे चो कढ़ लिया, ना हुण पवे ना सवे। हरियाणा कांग्रेस नेताओं के बीच इस यात्रा को लेकर काफी मतभेद हो रहे हैं। अगर कोई किसी पोस्ट पे, अगर ऐसी पोस्ट पे बैठा है जहाँ पे चाहे अध्यक्ष हो, हमारा प्रदेश का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो, अगर वो आता है तो सभी का दायित्व बनता है कि एक मैसेज है, उनको मैसेज होता है कि आपने आना है। बिना अगर तैयारी के ऐसे अगर मैं जाऊँ सभी जगह घूम के आऊँ, मैं विधायक हूँ दूसरी बार का, अभी मैं यात्रा स्टार्ट कर देता हूँ कि चलो चलते हैं कैथल चलते हैं, उचाना, नरवाना, जींद इधर घूम के आते हैं और यात्रा करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ के एमएलए की कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आए। अगर मैं बुलाता हूँ, अगर दोस्ती के नाते आते हैं, वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मुझे लीडर माने। देखिए लीडर हमारा एक है राहुल गांधी जी, सबका। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई कहे, और हम जहाँ कांग्रेस का झंडा दिखता है वहाँ मन करता है कि चलो उस झंडे के नीचे थोड़ा घूम के आएँ। तो मतलब विजेंद्र सिंह ने इस की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आया? नहीं आया। देखिए राहुल गांधी आते तो हम जरूर जाते। मैं ये मानता हूँ कि जो यात्रा ब्रजेंद्र सिंह जी ने निकाली उसका नाम है सद्भावना यात्रा। और सद्भावना यात्रा का मतलब है कि सभी जात धर्म और सबसे ऊपर निकल के एक प्यार मोहब्बत की बात हो, और कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो तो उसको भी ठीक किया जाए, मेरा ये मानना है। और उसके अंदर अगर जो यात्रा करने वाला है वो ये कहे कि मैंने जिनको नहीं बुलाया वो भी जब अगर राहुल जी आएंगे तो वो आगे आगे चलते दिखाऊंगा, तो जो ये एरोगेंसी है इसमें ठीक थोड़ा नहीं लगता। इसलिए हमने कहा कि राहुल गांधी हमारे दिल में है। जहां राहुल गांधी जी आएंगे अलग बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए आएंगे अलग बात है, परंतु स्पेशल अगर ये दिखाने के लिए कि जो नहीं आए वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं तो उसमें शीशपाल नहीं जाएगा। मैं शादियों में आऊँगा कि अरे यार बात मान सम्मान की होती है। आप डिप्टी कमिश्नर रहे हो, आप एमपी रहे हो, आपके पिताजी कितने बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनके पास रहे हैं, और आप इतनी अहंकारी बात कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने लिखा फिर हमने भी लिख दिया, इसमें क्या था। उसमें जो इनके खुद की टीम के लोग वो ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि उचाना वालों के लिए गलत बोला मैंने, मैं बिल्कुल नहीं बोला। बहादुर लोग हैं उचाना के लोग, लेकिन हाँ इतने कमज़ोर हम सिरसा वाले भी नहीं हैं कि कोई उस पर गलत कमेंट्री करेगा और हम चुप करके बैठे रहेंगे। राजनीति बाद में है, पहले अपनी इज्जत है। ठीक है, ये टकराए होंगे औरों से, अब हमसे टकराए हैं तो फिर अब एन सिरे तक लेके जाओगे। डैश क्यों, पूरा ही बोल दो फिर। किए बोलिया, जरूर बोलिया। कमेंट पढ़ो ना थल्ले की आ रहे सी के कमेंट नीचे, जो मैंने बात शब्द का इस्तेमाल किया तो भौंका कौन करते हैं, तो वो वर्कर क्या नीचे बड़े उनके अच्छी भाषा में बोल रहे थे
एक ने कमेंट लिख रखा 25 करोड़ में बिक गया, उस चीज की बू आ रही है। ले बता भाई, उनके साथ की फोटो थी। तो देखो इस प्रकार से तो बोलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? जो मैंने लिखा वही बोलेंगे ना। ठीक है, जो जैसी बात करेगा उसको वैसी डोज मिलेगी, कोई गलत नहीं है। आपने ब्रजेंद्र सिंह से ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस यात्रा को ब्रजेंद्र सिंह का निजी कार्यक्रम बताया था। अब तक दोनों ही नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, जबकि सिरसा सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा से दूरी बनाने वाले और नहीं जाने वाले नेताओं ने अब अचानक से यू टर्न ले लिया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बाकायदा राहुल गांधी की सद्भाव यात्रा में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं को पत्र भी जारी किया। राव नरेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों से अब राहुल गांधी की सद्भाव यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है। लेकिन अब राहुल गांधी की सीधी भागीदारी के बाद हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता क्या सभी एक मंच पर नजर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।